पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। इस लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए हर वर्ष की भांति इस वीर भूमि डाबड़ी की इस पावन धरा पर आज शहीद दिवस के उपलक्ष्य में डाबड़ी ग्रामवासियों और शहीद परिवार की तरफ से जो ये सम्मानपूर्व और गौरवमय कार्यक्रम रखा गया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, आज हम आज़ादी की जिस आबो हवा में सांस ले रहे हैं, उसका समस्त श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो वो सब शहीदों को दिया जाना चाहिए। आज आप जानते हैं कि जिस प्रकार से एक अपने सर्वोच्च बलिदान जिसको कहें वो देकर इस भारत माता को आज़ाद करवाया, उस उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उनको शहादत को नमन करने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में मंच पे विराजमान हमारे समस्त अतिथिगण, आपका भी मैं आभार अभिव्यक्त करता हूं। साथियों, शहीदों को नमन करना देवताओं को पूजने के जैसे है। ये शहीद जिन्होंने किसी माता ने अपने लाल को खोया, किसी बहन ने अपनी भाई को खोया, किसी पत्नी ने अपने पति को खोया, इस प्रकार की तो ये सर्वोच्च बलिदान की यदि किसी के नाम से यदि अपन श्रद्धांजलि देना चाहें तो वो शहीदों को दी जाती है। इस अवसरों पर यदि हम इन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इन अवसरों के ऊपर हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से देश को आज़ाद करवाने के लिए, किस प्रकार से मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ त्याग कर अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की चिंता किए बगैर इस देश की बलिवेदी पर शहीद हो गए। इस पे प्रेरणा लेकर हमें भी हमारे राष्ट्र के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। साथियों, इस अवसर के ऊपर मैं आपको ज़्यादा नहीं कह के कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से शहीदों को हमारे मानवाधिकार की आड़ के अंदर उनके हाथ बांध दिए जाते थे। दुश्मन की गोली जब निकलती थी तो उसको तय नहीं करना होता था कि उसको किसके जाके लगना है, लेकिन एक फौजी की गोली जब निकलती थी तो उसको तय करना होता था कि वो हमारे दुश्मन की छाती में ही जाए। यदि भूल से भी किसी व्यक्ति को लग जाती तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ता था। इस प्रकार के बंधनों के साथ में उन्होंने हमारे देश की रक्षा की। इसी के साथ जब समय बदला और आज हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से शहीद हमारे सैनिकों को जो खुली छूट दी है कि हमारे दुश्मन यदि कहीं नजर आए तो उसको देखते ही गोली मारने के आदेश की चिंता किए बगैर उसको ठोक देना चाहिए, ताकि हमारे निर्दोष भाइयों का कत्ल ना हो, ताकि हमारे देश पर अवांछित लोगों का वो बुरी नजर नहीं पड़े। इस प्रकार का जज्बा हमारी सरकारों ने अभी सैनिकों में पैदा किया। OROP के नाम से जो पेंशन देकर शहीदों का सम्मान किया, उसके लिए भी मैं सरकारों का तहे दिल से आज इस डाबड़ी की वीर भूमि से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। साथियों, जिस प्रकार से हमारे शहीदों के सर काट लिए जाते थे, आपको याद होगा शहीद हेमराज की जब बॉडी आई तो उनकी मां ने लेने से मना कर दिया था और ये कहकर कहा कि जब आपने मेरे बेटे को फौज में भर्ती किया था तो एक एक इंच का नाप कर उसको भर्ती किया था। आज जब मेरा बेटा शहीद होकर आया था तो आज उसको मैं पूरे शरीर के साथ में क्यों न लेने का अधिकार रखूं। इस प्रकार का यदि जज्बा हमारे सैनिकों में पैदा हुआ तो हमारी सरकारों के माध्यम से जब हमने एयर स्ट्राइक करके बदला लेने की भावना हमारे सैनिकों में पैदा की, तब जाके इस प्रकार के ये रुके। बहुत सारी बातें हैं जिनको बताने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। आज के दिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी यहाँ पे विराजमान हैं, आप सबकी उपस्थिति के अंदर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये शहीद जो हमारे देवता स्वरूप है, ये जुझार हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी याद को जन जन तक पहुंचाने का एक छोटा सा स्रोत मेरे मन में है कि हमारे गांव के मुख्य मार्गों का नाम इन शहीदों के नाम से किया जाए। इस प्रकार का कोई प्रकल्प हमारे पास हो तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि गुजरने वाले हर पथिक को ये लगे कि इधर से किसी शहीद के स्मारक पे जाने का रास्ता निकलता होगा या इधर से
कभी उस नौनिहाल ने अपनी चहलकदमी करके इस देश की बलिवेदी पर अपने आप को मिटा दिया था। इस प्रकार की भावना कब पैदा होती है? जब हमारे मन के अंदर देश के प्रति भाव हो, हमारे मन के अंदर हमारे राष्ट्र के प्रति पूजनीय भाव हो। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे देश की संज्ञा एक बड़े सुंदर शब्दों में की, उसको मैं आपके सामने रखकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्योंकि यह देश, यह भारत भूमि कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है। यहाँ की हर नदी में गंगा है, तो यहाँ के हर कंकर कंकर में शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा में प्रवाहित हमारी अस्थियों से यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत होकर सब हमारे वीर बालक जब आगे चलकर सैनिक बनेंगे, या हमारे देश की रक्षा के लिए, देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, या देश के किसी भी प्रकल्प के साथ जुड़कर इस भारत भूमि को आगे पहुंचाने का जब जज्बा तैयार रखेगा, तो हर एक बालक के अंदर, विद्यालय के अंदर, यह विद्यालय प्रांगण में एक कार्यक्रम किया जा रहा है। मेरा अध्यापक बंधुओं और विद्यालय के संचालकों से निवेदन रहेगा कि शिक्षा के साथ साथ इन बालकों के अंदर देश के प्रति भाव, देश के प्रति समर्पण का भाव, राष्ट्र की प्रगति का भाव, इस प्रकार के भाव इनमें भरे जाए, ताकि राष्ट्र के ऊपर कोई टेढ़ी आंख नजर कोई भी फैलाने वाला हो तो उसका प्रतिकार उस रूप में किया जाए जिस प्रकार से हमारे शहीदों ने इस प्रकार का प्रतिकार किया। धन्य है ये डाबड़ी की भूमि जिसने इस देश को 3-3 शहीद दिए। धन्य है धरनिया, धन्य है वो वीरांगनाएं जिन्होंने इस राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।